Hello bachcho, let's read the question. The question says, how is photosynthesis similar in C4 plants and CAM plants? A. In both cases, light reactions and Calvin cycle are separated in both time and location. B. Both type of plants make sugar without Calvin cycle. C. In both cases, Rubisco is not used to fix carbon initially. D. Both type of plants make most of their sugar in the dark. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि C4 प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में और कैम प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में क्या सिमिलैरिटी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सिमिलैरिटी बिटवीन द फोटोसिंथेसिस ऑफ C4 plants and CAM प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स में और कैम प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटीज होती है हम वो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं C4 प्लांट्स की। तो C4 प्लांट्स में जो कार्बन की फिक्सेशन होती है वो कैसे होती है। कार्बन फिक्सेशन इज बाय C4 पाथवे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड हैच एंड स्लैक पाथवे। अब ये हैच एंड स्लैक पाथवे कहाँ पर होती है। हैच एंड स्लैक पाथवे होती है इन मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स। अब अगर हम बात करें कैम प्लांट्स, तो कैम प्लांट्स क्या होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जो क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। शो क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब जो कैम प्लांट्स होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जो जेरिक कंडीशन से अडेप्टेड होते हैं, यानी कि हाईली ड्राई कंडीशन से अडेप्टेड होते हैं। जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है एट नाइट, ओपन एट नाइट। अब स्टोमेटा रात को ओपन क्यों हो रहा है ऐसे प्लांट्स में, ताकि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके इन द डे। तो रात को स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कर लेता है प्लांट में, एंड दिन में क्या होता है, उसकी फिक्सेशन होती है। अब C4 पाथवे एंड कैम पाथवे ऑल्टरनेट नहीं है ये C3 प्लांट्स के लिए, नॉट alternate to C3 cycle. In fact, C4 पाथवे में और कैम पाथवे में C3 साइकिल भी होती है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, दी साइकिल अकर इन एडिशन टू C3 साइकिल, यानी कि इनमें C3 साइकिल भी होती है। C4 पाथवे में जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स होते हैं, उनमें होती है C3 साइकिल। और कैम प्लांट्स में जो हमारे मीजोफिल सेल्स होते हैं, उनमें होती है हमारी C3 साइकिल। और ये C3 साइकिल कब होती है, ड्यूरिंग द डे टाइम। अब सिमिलैरिटी की अगर बात करें तो C4 प्लांट्स में और कैम प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है उसमें क्या सिमिलैरिटी होती है कि ड्यूरिंग द कार्बन फिक्सेशन, जो इनिशियल स्टेप है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है, इट इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसे, पेप केस। तो पेप केस वो एंजाइम है जो C4 प्लांट्स में भी और कैम प्लांट्स में भी इनिशियली कैटलाइज करता है फर्स्ट स्टेप को, और इन साइकिल्स में रुबिस्को एक्ट नहीं करता एट द फर्स्ट स्टेज। तो हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियली पेपकेस catalyzes and not
रुबिस्को, जबकि जो C3 प्लांट्स होते हैं उसमें पहला रिएक्शन कैटलाइज करने वाला एंजाइम होता है हमारा रुबिस्को। तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज इट सेज इन बोथ केसेस लाइट रिएक्शन एंड कैल्विन साइकिल आर सेपरेटेड इन बोथ टाइम एंड लोकेशन, बिकॉज दोनों ही टाइप के प्लांट्स में जो कैल्विन साइकिल है वो होती है इन द डे टाइम। ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज इट सेज बोथ टाइप ऑफ प्लांट्स मेक शुगर विदाउट कैल्विन साइकिल, लेकिन दोनों ही प्लांट्स में कैल्विन साइकिल होती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है बिकॉज दोनों केसेस में रुबिस्को यूज नहीं होता टू फिक्स कार्बन इनिशियली। एंड ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग होगा, इट सेज कि बोथ टाइप ऑफ प्लांट्स मेक मोस्ट ऑफ देयर शुगर इन द डार्क। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन सी विच सेज इन बोथ केसेस रुबिस्को इज नॉट यूज टू फिक्स कार्बन इनिशियली। I hope you understood it. All the best. Thank you.